सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का 23 दिसंबर का यानी कल जो परीक्षा प्रथम पाली में हुआ था, उसके जीके जीएस के प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका ये पॉलिटी से है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद है 71। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल हैं। तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूलतः शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल किया गया था, लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया था एवं 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोरो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न फिर पूछा गया था कि यूएई की करेंसी मुद्रा क्या है। तो ये दिरहम है। शिशुनाग वंश किस वंश के शासक थे। तो ये हर्यक वंश के शासक थे। मुझे यहाँ पे कंफ्यूज लग रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होगा। अगला प्रश्न था कि बिहार के जगदीशपुर के 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो ये 5 सितंबर को मनाते हैं। शायद क्वेश्चन ये था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न था कि गन्ना के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो ये है उत्तर प्रदेश। शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे। तो ये थे जापान के। अगला प्रश्न था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड वेरेलस्ट। वैसे ऑप्शन तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड हारेन हेस्टिंग्स भी था। अगला प्रश्न विभवांतर की इकाई क्या है। तो इसका वोल्ट है। सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो सार्क 8 देश का सदस्य है। आपका हुआ है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। मॉरिशस ऑप्शन में था, जो कि नहीं है। अगला प्रश्न भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बागा में हुआ था। अगला प्रश्न मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन में था कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भाषा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल 2022 का आयोजन कौन सा था, यानी कैमा था। तो ये 22वां था, यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता था और इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा गया था। तो ये थे पार्श्वनाथ। वही 5वें थे अर्जुन देव और 24वें थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, यानी मनकोबू सांबाशिवन स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न सुंगौली की संधि कब संपन्न हुई थी। तो ये 4 मार्च 1816 को संपन्न हुई थी। इथेन यानी C2H6 इसका सूत्र होता है के पास कौन से बंद होते हैं। तो ये 6 संयोजक बंद होते हैं। अगला प्रश्न बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न था कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये ईटन महादेव ने किया था। यहाँ पे गाइज अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश संचयन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर ही आधारित है। अगला प्रश्न टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो ये है राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी-मेढ़ी होने का क्या कारण है। तो ये है विशाल महासागरीय विस्तार के कारण। अगला प्रश्न ये किनकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है। ऑन बोथ ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई। तो ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न था कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, किसके लिए है। तो ये एशियाई हाथी का है। ये एशियाई हाथी का जो पार्क है ये उत्तराखंड के हरिद्वार में है एवं 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
अगला प्रश्न, कौन सी संपदा भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखा तैयार करता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान किसका था? तो ये था नेपाल का। वही भारत का स्थान 131वां था एवं नेपाल का स्थान 143वां था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर विनोद शर्मा। अब व्यूअर बोल सकते हैं या जो परीक्षा दिए हैं वो भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन में तो राजेंद्र कुमार भंडारी भी था, तो वो 2021 के पुरस्कार के विजेता थे, न कि 2022 के। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 2022 के विजेता कौन थे। और क्वेश्चन यह भी था कि एक कौन इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, घास मैदान और देश दे रखा था। तो आप लोग इसको देख के जाएं। पम्पास अर्जेंटीना का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, लानोस कोलंबिया का है, सवाना अफ्रीका का है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, एस्टेपी यूरेशिया का है तथा प्रेरी आपका ये अमेरिका तथा कनाडा का है। शैवाल तथा कवक के मध्य सजीवता कहलाती है, तो ये लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा प्रथम ने बनवाया था, जो कि ये 11वीं सदी में बनाया गया था, जो कि यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया था। तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर है। अगला प्रश्न, हेलेंस्की किसकी राजधानी थी? तो ये फिनलैंड की राजधानी थी। बोल रहा है कि बीटा 6 परिणाम किसका है? तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का है। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है? तो ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न यह भी था कि समीर वी कामत किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये रक्षा यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं, जिसकी स्थापना DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1963 में हुई थी। कहाँ से? तो बीज भवन नई दिल्ली से हुई थी। अगला प्रश्न, विभवांतर किसे मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है एवं प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ये ओम मीटर है। अगला प्रश्न था गाइज कि इनमें से संबंधित नहीं है, या क्वेश्चन का मीनिंग था कि औरों से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त धमनी, क्योंकि ऑप्शन में था आमाशय, वृक्क और स्टमक शायद था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी से संबंधित है, रक्त धमनी ही शायद होगा। अगला प्रश्न था कि चंद्रयान भारत में सबसे पहले कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो गाइज यही आपका प्रश्न GK और GS से था, जो कि 44 क्वेश्चन मैंने कराया है। तो गाइड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट करके जरूर अपना राय दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।